Good morning, students. Today we will discuss our second experiment of class 7 science. आज हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे. सेकेंड एक्सपेरिमेंट और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या देखे थे? सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. कैसे सनलाइट जरूरी है, एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें. अब इसमें देखेंगे कि क्लोरोफिल कैसे जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. हाउ इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब पता है क्लोरोफिल पत्तियों में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका वर्क क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना. तो अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा. जब सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. अब हमको एक्सपेरिमेंट से बताना है कि कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है. हाउ इज क्लोरोफिल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, देखते हैं. देखो तो क्लोरोफिल जनरली क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है. और यही काम क्या करता है? इट्स वर्क इज टू एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी. सोलर एनर्जी को क्या करना है? इसका काम है एब्जॉर्ब करना काम है. तो अब क्या होगा? सबसे पहले क्रॉटन लीव्स लेंगे, ठीक है. क्रॉटन एक प्लांट होगा, क्रॉटन का प्लांट लेंगे, ठीक है. क्रॉटन प्लांट क्यों लेंगे? क्योंकि क्रॉटन प्लांट में जो लीव्स होता है, कभी कभी घर में लगाते हैं गमला में एक पौधा जिसमें देखते हैं कि कुछ कुछ पत्तियों में ग्रीन पार्ट होता है और कुछ कुछ उसी में कुछ कुछ ऐसे वाइट पैचेज होता है. लीव्स ऐसे होगा तो इसमें कहीं कहीं पैचेज कैसे होंगे? वाइट वाइट पैचेज होंगे, ठीक है, कहीं कहीं. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे लीव्स जिसमें क्लोरोफिल हो और कहीं कहीं पे क्या हो? क्लोरोफिल एब्सेंट हो, वाइट पार्ट हो. तो इसका जो क्रॉटन प्लांट होता है इसका सम पार्ट्स ग्रीन होता है और सम पार्ट कैसा होता है? वाइट होता है. कहीं कहीं पे डार्क पैचेज होता है, वाइट पैचेज होता है, उजला उजला धब्बा रहेगा. वह जो पैचेज होता है क्यों होता है? क्योंकि वहां क्लोरोफिल एब्सेंट है. अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको टेक ए क्रॉटन प्लांट. फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे? क्रॉटन प्लांट लेंगे, वैसा प्लांट जिसमें लीव्स कुछ वाइट पैचेज भी होता है और कुछ ग्रीन पैचेज होता है. तो वहाँ वाइट पैचेज होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा. जहाँ ग्रीन पैचेज होगा वहाँ क्लोरोफिल होगा. अब क्या करेंगे? सबसे पहले उसको पुट इट इन डार्क. पुट इट इन डार्क. डार्क में उसको रखेंगे. पुट इट इन डार्क. डार्क में रखने फॉर 2-3 डेज. 2-3 दिन के लिए उसको क्या करेंगे? डार्क में रखेंगे. क्यों रखेंगे? क्योंकि जो पहले से स्टार्च जमा है, द स्टार्च विच इज कलेक्टेड बिफोर द टुडे, आज के पहले जो स्टार्च बन के जमा है उसमें वह क्या हो जाए? यूज्ड अप हो जाए. अब क्या करेंगे? वी पुट इट अगेन इन द ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे? एक वेरीगेटेड लिप्स लेंगे, क्रॉटन प्लांट लेंगे. वेरीगेटेड लिप्स मतलब होता है जिसमें कुछ पार्ट ग्रीन हो और कुछ पार्ट वाइट हो, अलग अलग कलर्स के. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, कहीं कहीं क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो वहाँ वाइट पैचेज होगा. क्रॉटन प्लांट उसको कहते हैं. तो उस प्लांट को लेंगे और उसको क्या करेंगे? 2-3 दिन तक, पहले 1-2 दिन तक क्या करेंगे? डार्क में रखेंगे. डार्क में क्यों रखेंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए. तो जो पहले से स्टार्च जमा था ना, यहाँ पे क्या होगा? जो स्टार्च पहले से जमा था, जो फूड पहले से जमा था, वह क्या हो जाए? यूज्ड हो जाए. पत्तियों में जो पहले से क्लोरोफिल, पहले से जो फूड जमा था, स्टार्च जमा था, वह यूज्ड हो जाएगा. अब क्या करेंगे? इसको फिर से सनलाइट में रखेंगे 3 डेज के लिए. तो सनलाइट में दोबारा रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा. अब क्या करेंगे? इस प्रोसेस के बाद इसको सनलाइट में रखने के बाद क्या करेंगे? फिर से इसको, अब देखो लास्ट जो 4 स्टेप है, पुट इट इन अल्कोहल सॉल्यूशन. ठीक है. सबसे पहले इसको क्या करेंगे? क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए अल्कोहल सॉल्यूशन में डालेंगे. पहले 1 दिन रखे डार्क में. डार्क में रखेंगे तो जो पहले से स्टार्च था यूज्ड अप हो गया. अब जो सेकंड प्रोसेस होगा, द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी ऑफ पुटिंग इट अगेन इन द सनलाइट. अगले दिन फिर इसको सनलाइट में रखेंगे 2-3 दिन के लिए. तब क्या होगा? जो स्टार्च खत्म हो गया था फिर से स्टार्च जहां जहां क्लोरोफिल होगा वहां वहां बनेगा. देन अगेन पुट इट इन अल्कोहल सॉल्यूशन. पुट ए लीफ, एक लीफ को तोड़ेंगे,
put a leaf of that plant उस प्लांट के लीफ को, एक लीफ को क्या करेंगे, प्लग करेंगे। प्लग करने के बाद उसको क्या करेंगे, अल्कोहल सॉल्यूशन में डालेंगे। अल्कोहल सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, अल्कोहल सॉल्यूशन में डालते ही व्हाइल पुटिंग इट इन अल्कोहल सॉल्यूशन ऑल द क्लोरोफिल विल बी रिमूव। जो भी पत्तियों में क्लोरोफिल था वह क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पुट इट अगेन इन वार्म वाटर। ठीक है, अब वार्म वाटर में इसको रखेंगे ताकि जो क्लोरोफिल थोड़ा बहुत लगा था या फिर जो अल्कोहल था सारा का सारा क्लीन हो जाए। अब इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे। ठीक है, आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आयोडीन का सॉल्यूशन उसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो आयोडीन के सॉल्यूशन को जब ड्रॉप करेंगे तब क्या होगा, आयोडीन के सॉल्यूशन को ड्रॉप करेंगे तो देखेंगे जो कलर होगा पत्तियों का वह कैसा होगा। देखो जैसे मान लेते हैं ऐसा लिक्स हमारे पास है, तो जहां जहां व्हाइट पैचेस था, मान लेते हैं यहाँ व्हाइट पैचेस था, तो जहां जहां व्हाइट पैचेस था इन व्हाइट पैचेस में कलर सेम टू सेम रह जाएगा। और यहाँ फिर यहाँ हो गया, ये जो कलर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लू ब्लैक कौन सा रीजन होगा, जो ग्रीन वाला रीजन था वह वाला रीजन कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। जब पत्तियों पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो जो ग्रीन कलर का पहले से रीजन था जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां फोटोसिंथेसिस हुआ, तो वहां स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे ही स्टार्च के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, वहां पे ब्लू ब्लैक होगा। और जो व्हाइट पैचेस था यह कैसा, व्हाइट का कैसा रह जाएगा, व्हाइट ही रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना। ठीक है, द व्हाइट पैचेज रिमेन इन सेम इन कलर आफ्टर पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। इसका मतलब व्हाइट का व्हाइट रह गया, तो यहाँ स्टार्च क्या हो गया, एब्सेंट। तो स्टार्च एब्सेंट क्यों रह गया, स्टार्च एब्सेंट इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था। जब क्लोरोफिल नहीं था तो स्टार्च नहीं बना। क्यों, क्योंकि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले फिर से एक बार बोलते हैं, वी टेक ए क्रॉटन प्लांट ऑफ वेरीगेटेड लीव्स। क्रॉटन प्लांट लेंगे जिसमें वेरीगेटेड लीव्स होंगे, कुछ व्हाइट कलर के होंगे पार्ट्स उसके और कुछ कैसे होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। तो व्हाइट कलर वाला जो पार्ट होगा लीव्स का वहाँ क्लोरोफिल एब्सेंट होंगे, ग्रीन कलर वाले में प्रेजेंट होगा। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, डार्क में रखेंगे 1-2 दिन। डार्क में रखने के बाद उसमें से जो स्टार्च था यूज हो जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस करने के लिए धूप में रखेंगे। जब धूप में रखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए तब क्या होगा, अगेन स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। फिर उसको अल्कोहल सॉल्यूशन में एक लीफ को तोड़ के डालेंगे। जब अल्कोहल सॉल्यूशन में लीफ को तोड़ के डालेंगे तब क्या होगा, अब उसको वहाँ से निकालेंगे। वहाँ से जैसे ही अल्कोहल सॉल्यूशन में क्यों डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो क्लोरोफिल है ना वह रिमूव हो जाएगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा अल्कोहल सॉल्यूशन। अब होगा क्या, उसको वार्म वाटर में डालेंगे, बॉइलिंग वाटर में डाल के और क्लीन कर देंगे। क्लीन होने के बाद इसके ऊपर आयोडीन, एक पत्ती को क्या करेंगे, तोड़ के जो सॉल्यूशन से निकाले हैं उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो देखेंगे जो ग्रीन पार्ट हमारा था वह कैसा कलर हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। तो ग्रीन कलर वाला जो ब्लू ब्लैक हो गया यह शो करता है क्या, यह शो करता है कि जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ वहाँ क्लोरोफिल था, वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ। तो ग्रीन कलर ब्लू ब्लैक हो गया। और ब्लू ब्लैक कब होगा, जब स्टार्च वहाँ रहेगा तब। तो स्टार्च जो होता है आयोडीन के प्रेजेंस में कलर कैसा देता है, ब्लू ब्लैक। और स्टार्च कब बनेगा, जब ग्रीन पैचेज होगा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ पे। जो व्हाइट पैचेस था, जहाँ जहाँ व्हाइट धब्बा तो जो था पहले से व्हाइट का व्हाइट रह गया। दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ जहाँ व्हाइट पैचेस था, जहाँ ग्रीन पैचेस था वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ। तो धूप भी मिला, सब कुछ मिला, एब्सेंट क्या था, क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखे थे कि सनलाइट नेसेसरी है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। The third experiment is to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है यह दिखाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वी टेक ए प्लांट, पॉटेड प्लांट लेंगे। वी पुट वन ऑफ द लीव्स ऑफ दैट पॉटेड प्लांट हाफ पोर्शन इन ए बीकर कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक ऐसा बीकर लेंगे। ठीक है, इस बीकर में क्या करेंगे,
इस बीकर में क्या करेंगे, यहाँ पे एक रबर कॉर्क लगाएंगे, उसको बीच में कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे। एक रबर स्टॉपर होगा, ऊपर से ढक्कन लगाने वाला, ढक्कन जो रबर का होगा उसको बीच में कट करेंगे इस तरह से। जैसे मान लो ऐसे ऊपर का कवर है, इसको बीच से ऐसे कट कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, लीव्स को लगाएंगे। आधा लीव्स कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर, और आधा लीफ कहाँ होना चाहिए, बाहर। अब लीव्स जो होना चाहिए अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो आधा लीफ जो होगा बाहर, इस तरह से करेंगे। आधा लीव्स होना चाहिए इसके अंदर, आधा लीव्स कहाँ होना चाहिए, बाहर। तो जो लीव्स अंदर होगा, इसके अंदर इस बॉटल में हम क्या डालेंगे, KOH। KOH क्यों डालेंगे, क्योंकि उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा यह CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो भी बीकर में CO2 था उसको ही क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब एब्जॉर्ब हो गया तो अब यहाँ CO2 क्या हो गया, एब्सेंट। यहाँ CO2 क्या है, बाहर में है, एनवायरमेंट में CO2 उसको मिलेगा। देखो सबसे पहले एक लेंगे बीकर का एक जो ऊपर का कवर होगा स्टॉपर, उसको बीच से कट करेंगे। कट करने के बाद एक लीफ को इंसर्ट करेंगे, इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि आधा लीफ अंदर और आधा लीफ कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। अब इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको पहले डीस्टार्च कराने के लिए इसको रख देंगे। तो रखने के बाद फर्स्ट वी विल पुट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, we take a potted plant and put it in dark for 2-3 days to de-starch, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उस पॉटेड प्लांट को क्या करेंगे, पॉटेड प्लांट को लेकर और उसको धूप से बचा के डार्क प्लेस पर रख देंगे, इस तरह से कि 2-3 दिन में जो स्टार्च पहले से था खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब डी स्टार्च हो गया तब, आफ्टर डी स्टार्चेशन, डी स्टार्च जब हो जाएगा उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी वी पुट वन ऑफ द लीव्स ऑफ दैट प्लांट, one of the leaves of that plant half inside a beaker with KOH and half outside it। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डिस्चार्ज करने के लिए 2-3 दिन रख देंगे। उसके बाद एक लिप्स को जो अभी अटैच है उसको इस प्रोसेस में रखेंगे कि हाफ होना चाहिए एक बीकर के अंदर, और उस बीकर के अंदर किसका सॉल्यूशन होना चाहिए, KOH। इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बाहर में CO2 प्रेजेंट है, आधा जो लिप्स बाहर है यहाँ CO2 प्रेजेंट है, और यहाँ CO2 क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ जो CO2 एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस जब होगा 2-3 दिन, फिर इसको पुट इट इन सनलाइट। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, इसको सनलाइट में फिर से धूप में रखेंगे, पुट इट इन सनलाइट। इसलिए उसमें दिक्कत क्या है कि उनको लेके आते हैं कि हम बाहर जाएंगे, ठीक है। सनलाइट में रखेंगे, फिर फॉर 2 to 3 days, 2-3 दिन ऐसे ही इस प्रोसेस में इसको सनलाइट में रखेंगे। 4 प्रोसेस होगा, प्लग द लीफ, प्लग दैट लीफ एंड पुट इट इन अल्कोहल सॉल्यूशन। अच्छा, तो इसका क्या सर उनका मेडिकेशन चल रहा है। इसके बाद जो सबसे पहले उसको रखेंगे डार्क में रखने के बाद उस लीफ को इस तरह से अटैच करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो बीकर है उसके अंदर हाफ लीफ और हाफ लीफ बाहर। अब उसको उसी प्रोसेस में, इसी कंडीशन में धूप में रखेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस हो 2-3 दिन। उसके बाद उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अल्कोहल सॉल्यूशन में डालेंगे ताकि क्लोरोफिल बाहर आ जाए। इसके बाद क्या करेंगे, क्लीन इट विथ वार्म वाटर, ठीक है। पूरा परिवार बैठा हुआ रहता है, कल रात में वो खाने में थोड़ा डिले कर दिया। वार्म वाटर से इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करने के बाद फूड आयोडीन सॉल्यूशन, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भोजन
समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि खाना उठा के मुंह तक दे पूरा क्यों कर रहे हो? ठीक है, पुट आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द लीफ। आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डालेंगे, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद देखेंगे जो हाफ पार्ट अंदर था बीकर में था, उसमें क्या होगा, जो हाफ पार्ट अंदर था उसका जो पार्ट था वह सेम कलर का रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो हाफ पार्ट ऐसा था, हमको अप्रूव कर रही है जो बाहर था, यह ब्लू ब्लैक होगा और इधर क्या होगा, नो चेंज। एक और फॉर्म भेज दो। मतलब जो इस बीकर के अंदर पार्ट था, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बीकर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था उसको एब्जॉर्ब कर लिया और बाहर वाले को कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो यहाँ स्टार्च बनेगा, यहाँ स्टार्च नहीं बनेगा। इसलिए इस नीचे वाले पार्ट का कलर चेंज नहीं होगा और ऊपर वाले पार्ट का कलर चेंज होगा। दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।